नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने घनत्व की चर्चा की कि एकक कोष्टिका में घनत्व कैसे निकाला जाता है। तो एकक कोष्टिका के घनत्व बराबर क्या था अपना, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान वटा में एकक कोष्टिका का आयतन, अर्थात सूत्र निकाल लिया था अपन ने D बराबर Z गुणा M अपॉन N गुणा A क्यूब। तो घनत्व की चर्चा हो चुकी थी। इस वीडियो के अंदर लेक्चर 8 के अंदर अपन चर्चा करेंगे ठोसों के अंदर निविड़ संकुलन संरचना। ठोसों के अंदर क्या है, निविड़ संकुलन संरचना। ठोसों के अंदर निविड़ संकुलन संरचना क्या है अपनी, कि अपन किसी परमाणु आयन को क्या मानेंगे, गोलाकार मानते हैं, और उन परमाणु आयन अणु को गोलाकार मानने पर उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके अंदर कम से कम क्या हो, रिक्त स्थान हो। तो वो क्या बन जाती है, ठोस की निविड़ संकुलन संरचना बन जाती है। जैसे अपन ने लिखा ठोसों के निविड़ संकुलन, इसे कहेंगे क्लोज पैकिंग। अब ठोसों में अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उसे क्या कहा जाता है, निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। कि मतलब ठोसों को गोलाकार मानकर उसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ठोसों के कणों को कि उनके अंदर कम से कम क्या हो, रिक्त स्थान हो, और वो क्या कहलाती है आपकी ठोसों के अंदर निविड़ संकुलन संरचना। इसी में है, यदि अवयव कण समरूप कठोर ठोस गोले मान लिया जाए, कि अवयव जो कण है उसके को क्या मान ले अपन, कठोर ठोस गोला मान लें, तो उसमें तीन निम्नलिखित तीन पदों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना होती है। इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड। तो ये अपनी केवल ठोसों के अंदर निविड़ संकुलन संरचना की परिभाषा है। परिभाषा क्या थी कि ठोसों को गोलों को गोलाकार मानकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके अंदर कम से कम क्या हो, रिक्त स्थान हो, और जिसमें कम से कम रिक्त स्थान होगा वो क्या बनेगा, ठोसों की निविड़ संकुलन संरचना। अब ठोसों के अंदर निविड़ संकुलन संरचना अपन पढ़ेंगे, ये 3 प्रकार से है। एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना और त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना। तो पढ़े, तो टॉपिक अपना होगा एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना। अब एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना क्या अपनी, एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना। तो एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना को अपन क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब अपन जैसे मान लो ये कोई रेखा है, इसको अपन x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। इस रेखा के ऊपर इन गोलाकार को अपन इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जो एक दूसरे के क्या है, स्पर्श है। एक दूसरे के क्या है, स्पर्श है। ये इनका केंद्र है। तो ये मान लो कोई कण है ठोस के, और उन ठोस के कणों को अपन ने इस प्रकार व्यवस्थित किया कि इनके अंदर कम से कम क्या हुआ, रिक्त स्थान हुआ। अब इसमें केवल एक ही अक्ष पर अपन ने गोलाकार परमाणु लगाए हैं, और इनके किसी भी परमाणु को इधर और भी आपके क्या हो सकते हैं, परमाणु लग सकते हैं, इधर और भी आपके परमाणु लग सकते हैं। जब एक गोले को अपन देखते हैं, मान लो इस गोले को देखा, तो इनके दोनों ओर क्या है, 2 गोले स्पर्श है, तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 2। अब उपसहसंयोजक संख्या किसे कहेंगे, कि कोई भी परमाणु जितने अन्य परमाणु से स्पर्श करता है, या कोई भी कण अन्य कणों से जितने से स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। अब उपसहसंयोजक संख्या क्या है आपकी, 2 है।
तो ये तो कौन सी होगी अपनी एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना कि एक विमीय, इसकी परिभाषा देखें अपन तो एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना क्या है अपनी कि जब किसी गोलाकार परमाणु को अपन एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके अंदर कम से कम क्या हो रिक्त स्थान हो, तो वो क्या कहलाएगी अपनी एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना कहलाती है। अब इस एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना के अंदर उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 2। उपसहसंयोजक संख्या किसे कहेंगे अपन कि किसी भी परमाणु के द्वारा अन्य जो स्पर्श परमाणु है उनकी संख्या क्या कहलाती है अपनी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। अब उपसहसंयोजक संख्या एक विमीय में कितनी है अपनी 2 है। क्या है? 2। तो ये अपनी क्या कहलाएगी उपसहसंयोजक संख्या। इसी प्रकार अपन नंबर 2 पढ़ेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। देखो द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना है ये अपनी 2 प्रकार से है। द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। अब द्विविमीय निविड़ जो संकुलन संरचना है वो 2 प्रकार की अपनी, और 2 प्रकार में नंबर 1 है अपनी वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना। नंबर 2 अपनी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। देखो नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। तो वर्ग निविड़ संकुलन संरचना क्या है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना है। इसकी अपन परिभाषा पढ़े तो एक पंक्ति के ठीक नीचे उसी प्रकार की क्या बनाते हैं अपने पंक्ति बनाते हैं, और उसी प्रकार की जो पंक्ति बनाते हैं उसी पंक्ति के अंदर अपन देखते हैं कि एक एक्स अक्ष होता है, एक क्या होता है वाई अक्ष। दोनों क्या होते हैं समान, और जब एक परमाणु को लेकर उनके स्पर्श परमाणु को जब अपन आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है एक वर्ग का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। उसे कहते हैं वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। अब इसकी संरचना मैं यहां बना रहा हूं वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना की। देखिए एक भी ये आपकी इस पर वो आपने क्या है परमाणु इस प्रकार क्या है आपके व्यवस्थित है। इसी प्रकार ठीक ये इनके केंद्र हैं। ठीक इसी प्रकार इसके ही नीचे क्या है दूसरे परमाणु, मतलब दूसरी पंक्ति इसी प्रकार है। ये इसके क्या है केंद्र। ठीक इसी प्रकार नंबर 3 है। ये इसके क्या है केंद्र है। तो पहले वर्ग निविड़ संकुलन संरचना में अपन ने क्या किया एक विमीय पंक्ति बनाई, ठीक उसी पंक्ति के नीचे उसी प्रकार की दूसरी पंक्ति बनाई, ठीक उसी के नीचे तीसरी पंक्ति बनाई। ऐसे बनाते रहेंगे। जैसे अपन ने कोई भी परमाणु लिया, मान लो अपन ने ये परमाणु ले लिया, क्या ले लिया ये परमाणु। इस परमाणु से कितने स्पर्श हैं 1 2 3 और 4। ये 4 परमाणु क्या है व्यवस्थित हैं। जब इन 4 परमाणु के केंद्र को अपन मिलाते हैं, इनके केंद्र को अपन ने क्या कर दिया मिला दिया। 4 के केंद्र मिल गए। केंद्र मिलने पर क्या बन गया एक वर्ग का निर्माण हो गया। क्या हो गया वर्ग का निर्माण। तो ये क्या कहलाएगी अपनी वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। क्या कहलाएगी वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। दोबारा देखिए कि ठीक एक विमीय क्या बनाते हैं एक पंक्ति बनाते हैं, ठीक उसी के नीचे उसी प्रकार की दूसरी पंक्ति बनाई जाती है, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति बनाई जाती है, और जब 3 से अधिक पंक्तियां और ही बन सकती हैं, बल्कि अपन ने 3 लिया तो 3 पंक्तियां बनाकर अपन एक परमाणु को देखते हैं कि उससे कितने स्पर्श हो रहे हैं 4 अन्य परमाणु क्या हो रहे हैं स्पर्श हो रहे हैं। और जब इन 4 अन्य परमाणु को अपन क्या करते हैं केंद्र को मिला देते हैं, तो केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है वर्ग का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है वर्ग निविड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। तीनों के केंद्र समान है। तीनों के केंद्र क्या है समान।
इधर भी केंद्र समान है सभी के और इधर भी केंद्र क्या है, समान है। अब इसके अंदर अपन देखें उपसहसंयोजक संख्या, संयोजन संख्या। तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी है इसमें, 4। कितनी है इसमें, 4। कैसे कि इस परमाणु के कितने स्पर्श हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। और उपसहसंयोजक संख्या किसे कहा था कि किसी परमाणु के अन्य परमाणु जितने स्पर्श होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो ये उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई अपनी, 4 हो गई। कितनी होगी इसकी, 4। अब इसमें एक अपन देखें पैटर्न, क्या देखें, पैटर्न। तो पैटर्न देखिए, इसको मान लो अपन क्या मान ले, A। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति है, इसको भी क्या मानेंगे अपन, A। ठीक इसी प्रकार क्या है, तीसरी पंक्ति है, इसको भी क्या मानेंगे, A। तो इसके अंदर पैटर्न क्या हो गया, A प्लस A प्लस A। ऐसे ये कौन सा हो गया अपना, पैटर्न हो, क्या हो गया अपना, पैटर्न। तो ये अपना क्या हो गया, पैटर्न। अब इसको मैं ठीक ऊपर लिख देता हूं एक बार। तो इसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या हो गया, A प्लस A प्लस A। ये इसका क्या हो गया, पैटर्न हो। तो ये अपनी कौन सी होगी, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। तो द्विविमीय में 2 प्रकार है अपने में, एक वर्ग निविड़ संकुलन संरचना और एक क्या है आपकी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। अब दूसरी अपन देखते हैं षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। अब षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना ऊपर बना रहा हूं मैं थोड़ा, ये इधर तो अपनी कौन सी थी, वर्ग ही, यहां क्या बना रहा हूं मैं, षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन संरचना। देखो षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन संरचना क्या थी, वर्ग में तो क्या किया था अपन ने कि एक अक्ष ये थी अपनी, इसी अक्ष के क्या थे अपने, इनको इस प्रकार माना था अपन ने। ठीक इसी के नीचे ये थे अपने, और ठीक इसी के नीचे क्या थे अपने, ये थे, ये परमाणु अपने। ये परमाणु को अपन मान रहे हैं, जब इनके 4 परमाणु को अपन ने मिलाया तो 4 परमाणु को मिलाने पर इसका निर्माण हो गया था अपना, एक वर्ग का क्या हो गया था, निर्माण। इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी थी, उपसहसंयोजक संख्या थी 4। और पैटर्न क्या था इसमें, A प्लस A प्लस A। ये पैटर्न था इसका। ठीक इसी प्रकार अपन क्या बनाएंगे, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। एक पंक्ति बनाएंगे अपन, और एक पंक्ति में वही क्या होंगे अपने, परमाणु। वही अपने क्या है, परमाणु। अब इस परमाणु को अपन ने क्या किया कि दूसरी जो पंक्ति बनाएंगे, इन परमाणु के अंतराल में, ये क्या कहलाएगा अपना, अंतराल। ये क्या कहलाएगा, अंतराल। ये क्या कहलाता है, अंतराल। कहने का मतलब रिक्त स्थान। तो इसी परमाणु के रिक्त स्थान में क्या रखते हैं अपन, दूसरा परमाणु रखते हैं। क्या रखते हैं, दूसरा परमाणु रख दिया अपन ने। तीसरी पंक्ति का निर्माण जो करेंगे, ठीक इनके अंतराल में, इनके अंतराल में क्या रख दिया अपन ने, परमाणु रख दिया। और अगली का करें तो इनके अंतराल में, मान लो आगे तक अपन ले सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके क्या है, केंद्र है। ये इनके क्या है, केंद्र है। अब इनको जब अपन करते हैं तो षष्ठ कोणीय मतलब एक को अपन मेजर माने जाते हैं। जैसे मान लो अपन ने ये परमाणु मान लिया, ये क्या मान लिया, परमाणु। इससे स्पर्श कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 और 6। केवल इसके स्पर्श, तो इसके स्पर्श कितने हो गए अपने, 6। अब 6 हो गए। जब इनके केंद्र को अपन मिलाते हैं, केंद्र को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो एक इसका निर्माण हो जाता है, षष्ठ कोण का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये कौन सी बन गई अपनी, षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन संरचना। अब षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन संरचना में उपसहसंयोजक संख्या,
उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी इसमें 6, क्योंकि इसमें परमाणु के कितने स्पर्श हो रहे हैं, अन्य परमाणु 6 हो रहे हैं। पैटर्न, इसका जब अपन पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न क्या है आपका, ये इसको अपन क्या माने A, ठीक इसको क्या मानेंगे अपन B, इसको पुनः क्या मानेंगे अपन A। अब A क्यों मान रहे हैं कि इसका केंद्र और तीसरे वाले का केंद्र एक ही लाइन में है, ये एक ही लाइन में है कि नहीं हो रहा है, ये एक ही लाइन में, तो ये एक ही लाइन में है, इस एक ही लाइन में होने के कारण इसको क्या मान लिया अपन ने A। अब इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों का एक हो रहा है, तो इसको पुनः क्या मान लेंगे अपन B। तो पैटर्न क्या हो जाएगा A प्लस B, A प्लस B, यहां पर अपन इस रूप में लिखे हैं AB AB, ये इसका क्या हो गया पैटर्न हो गया, इसका क्या हो गया पैटर्न। तो पहली इस द्विविमीय में अपनी पहली कौन सी थी, वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना, और नंबर 2 कौन सी थी अपनी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। देखो दोबारा देखते हैं इन दोनों को, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना है, एक विमीय अपन ने पढ़ी कि एक विमा के ऊपर परमाणु को इस प्रकार रखा कि उनके अंदर कम से कम क्या हुआ, रिक्त स्थान हुआ, तो वो तो अपनी एक विमीय थी। नंबर 2 अपन ने क्या किया, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना थी। द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना में कितने आपने 2 पैटर्न है। पहला पैटर्न क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। वर्ग निविड़ संकुलन संरचना क्या थी अपनी, कि इन्हीं परमाणु को उस पंक्ति के रूप में क्या कर दिया, व्यवस्थित किया। ठीक एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति, यहाँ पर पंक्ति का प्रयोग कर रहा हूं मैं, आगे अपन प्रत का प्रयोग करेंगे, तो एक पंक्ति के नीचे ठीक दूसरी पंक्ति को रखते हैं उसी प्रकार, और ठीक उसी के नीचे तीसरी पंक्ति को रखा जाता है। जब एक परमाणु को अपन मानकर अन्य परमाणु उसके स्पर्श परमाणु के केंद्र को मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, एक वर्ग का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वर्ग का निर्माण। तो ये कौन सी कहलाएगी, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। अब इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है अपनी 4, और इसका पैटर्न क्या है अपना A A A। तो ये क्या हो गया इसका पैटर्न। इसी में आपका षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना है। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में वो क्या करना अपना, एक विमीय एक पंक्ति का क्या करते हैं निर्माण, बल्कि इस पंक्ति के नीचे ठीक उसके अंतराल में, ये क्या है अपने अंतराल है, इन अंतरालों के अंदर ठीक उसके अंतराल के नीचे क्या किया जाता है, अंतराल में पंक्ति का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो ठीक इनके अंतराल में दूसरी पंक्ति का क्या कर दिया अपन ने निर्माण, तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अंतराल में क्या करते हैं अपन निर्माण करते हैं, और अगली में उसके अंतराल में क्या करते हैं पंक्ति का निर्माण करते हैं। तो जब इनके एक परमाणु को अपन केंद्र मानते हैं और उसके अन्य परमाणु के केंद्र को अपन मिला देते हैं, क्या मिला दिया, केंद्र को मिला देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, एक षष्ठकोणीय का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। जब इसकी अपन उपसहसंयोजक संख्या निकालते हैं तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है अपनी 6 होती है, क्योंकि इस परमाणु से जो ये परमाणु दिख रहा है आपको, इस परमाणु से अन्य कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी अपनी 6। पैटर्न देखेंगे इसका, तो पैटर्न को इसको ऊपर वाली को क्या माना अपन ने A, उसके अंतराल में दूसरी है तो इसको क्या माना B, नंबर 3 को क्या मान रहे हैं A, क्योंकि A का जो केंद्र है वो नंबर 3 वाले परमाणु के केंद्र के क्या है ठीक समानांतर, मतलब ठीक उसके सामने है, तो इसको क्या मान लिया अपन ने A। ठीक दूसरी जो आपने B मानी उसका और चौथे वाले का परमाणु का केंद्र क्या है एक समान रूप में है, तो इसको क्या मान लिया B। तो पैटर्न क्या हो गया इसका AB AB क्या हो गया इसका पैटर्न हो गया, क्या हो गया AB AB क्या हो गया इसका पैटर्न। तो इसकी थ्योरी अपन PDF में अपने को मिलेगी नोट्स के रूप में, बल्कि फिर भी अपन एक बार थ्योरी के रूप में चर्चा करते हैं। तो वर्ग निविड़ संकुलन संरचना किसे कहेंगे कि एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक उसी के नीचे दूसरी पंक्ति का निर्माण किया जाता है, ऐसे अनेक पंक्तियों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं।
और जब इन पंक्तियों का निर्माण करते हैं तो किसी एक परमाणु के अन्य स्पर्श परमाणु के केंद्र को मिलाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, वरक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो वो क्या कहलाती है, वरक निविड़ संकुलन संरचना। उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, 4। पैटर्न के इसमें ए पैटर्न है। षष्टकोणीय निविड़ संकुलन संरचना की थ्योरी के रूप में, परिभाषा के रूप में लिखें तो एक पंक्ति का क्या किया जाता है, एक विमीय के रूप में निर्माण करते हैं, ठीक उसके अंतराल के अंदर दूसरी पंक्ति का निर्माण करते हैं, उसी के अंतराल में तीसरी पंक्ति का निर्माण करते हैं, ऐसे अन्य पंक्तियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और एक परमाणु को अपन जब लेते हैं तो अन्य उसके स्पर्श परमाणु को जब केंद्र को मिलाते हैं तो एक षष्टकोण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, षष्टकोणीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अब इस षष्टकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में उपसहसंयोजक संख्या कितनी है कि एक जो परमाणु जो माना उससे कितने स्पर्श हो रहे हैं, 6। तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, 6। पैटर्न इसका क्या है, ए बी क्या इसका पैटर्न है। तो ये थी अपनी द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। अगले लेक्चर के अंदर अपन द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना से 3 डायमेंशनल त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना का कैसे निर्माण करते हैं वो अगले लेक्चर में अपने को बताया जाएगा। ओके, थैंक्स।